महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में एवं सभी महापुरुषों से प्रेरित होकर विश्व विख्यात शिक्षाविद डॉक्टर एम के सहगल द्वारा बिलासपुर में गुरुकुल यमुनानगर की स्थापना की गई है। गुरुकुल का उद्घाटन गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, सांसद एवं पूर्व मंत्री भारत सरकार डॉक्टर सत्यपाल सिंह द्वारा किया गया। गुरुकुल यमुनानगर पूर्ण रूप से आवासीय विद्यालय है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जन्म के 200वें वर्ष के उपलक्ष्य में सभी महापुरुषों से प्रेरित होकर विख्यात शिक्षाविद डॉक्टर एम के सहगल द्वारा गुरुकुल यमुनानगर की स्थापना महर्षि वेदव्यास जी की तपस्थली तथा हिमाचल की तलहटी पर बिलासपुर में की है, जिसका उद्घाटन आज गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, सांसद व पूर्व मंत्री भारत सरकार डॉक्टर सत्यपाल सिंह द्वारा किया गया। भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश सप्रा ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। विख्यात शिक्षाविद डॉक्टर एम के सहगल ने अपने स्वागत भाषण में डॉ सत्यपाल सिंह जी के व्यक्तित्व को बताते हुए कहा कि यह हमारे लिए बड़े हर्ष और गौरव की बात है कि डॉ सत्यपाल सिंह जैसे आदर्श एवं प्रेरणा स्रोत के कर कमलों द्वारा गुरुकुल यमुनानगर का उद्घाटन किया जा रहा है। गुरुकुल यमुनानगर बिलासपुर एक पूरी तरह से आवासीय विद्यालय है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बच्चे किसी भी देश की अमूल्य धरोहर और उसका भविष्य होते हैं। वे अपने माता पिता के सपनों और आकांक्षाओं के केंद्र में होते हैं। माता पिता अपने बच्चों को बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचते देखना चाहते हैं। वह अपने बच्चों को सर्वोत्तम शिक्षा और सर्वोत्तम संस्कार देने की आकांक्षा भी रखते हैं। भारत की प्राचीन वैदिक शिक्षा प्रणाली शिक्षा और मूल्यों का सर्वोत्तम दिव्य संयोजन थी। गुरुकुल यमुनानगर वैदिक शिक्षा और वर्तमान समय की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का संगम है। हम उच्च नैतिक मूल्यों के साथ मिश्रित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया में क्रांतिकारी बदलाव लाएंगे। गुरुकुल यमुनानगर श्रेष्ठ, जागरूक, चरित्रवान और पूर्ण रूप से आदर्श नागरिकों के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कार्यक्रम में उपस्थित डॉ रणबीर शास्त्री ने मंच के माध्यम से अभिनंदन करने के उपरांत गुरुकुल प्रबंधन समिति को बधाई दी और अपने संबोधन में कहा कि व्यक्ति का पहला सौभाग्य अच्छे माता पिता के यहाँ जन्म लेना होता है, जो कि उसके पुनर्जन्मों का फल होता है। दूसरा सौभाग्य अच्छा स्वास्थ्य होता है। तत्पश्चात तीसरा सौभाग्य अच्छी बुद्धि का होना होता है। ये सभी सौभाग्य बेकार है अगर व्यक्ति को अच्छी शिक्षा प्राप्त न हो। अच्छी शिक्षा के लिए आज के समय में गुरुकुल पद्धति की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्रहित के लिए सज्जन व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। वह सज्जन बनने के लिए मन के संस्कार अच्छे होने चाहिए और मन के संस्कारों को अच्छा करने के लिए आज के समय में गुरुकुल वैदिक शिक्षा आवश्यक है। मुख्य अतिथि डॉ सत्यपाल सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि जिला यमुनानगर के लिए ये हर्ष का विषय है कि राष्ट्र निर्माण के लिए एक उच्च स्तरीय शिक्षण संस्थान गुरुकुल यमुनानगर की स्थापना बिलासपुर में की गई है, जिसके लिए उन्होंने यमुनानगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रधान व गुरुकुल यमुनानगर के संस्थापक डॉ एम के सहगल व डॉ रजनी सहगल को बधाई दी। उन्होंने बताया कि स्वामी दयानंद जी को 200वीं जयंती को देश हर्षोल्लास से मना रहा है और इस संदर्भ पर गुरुकुल यमुनानगर को बनाने की सोच सराहनीय है। आज के समय में समाज के भले के लिए अच्छे मनुष्य का निर्माण होना चाहिए, जिसके लिए गुरुकुल पद्धति अनिवार्य है। समय को भी तलाश है, जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझना इनको वस्त्र तू तुझसे लिपटी बेड़ियां समझना इनको वस्त्र तू। ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। डॉक्टर वी मदन मोहन जी यहाँ बैठे हैं, वो उनको पता है कि मैं गोड़ साहब भी यहाँ विद्वान हिंदी और संस्कृत के, तो कि शिक्षा विद्या 6 प्रकार की होती है। तो मैं भी ये सोच रहा था कि आज का जो विद्यार्थी है, बच्चा है, वो कितना निर्देश प्राप्त करना चाहता है। आज कल के दैनिक भास्कर अखबार में लिखा था, भारतीय हर हफ्ते औसतन 8.36 घंटे गेमिंग में बिताते हैं। मैंने 3 बार पढ़ा कि गलत करें तो पढ़ नहीं लिया। 8.36 घंटे गेमिंग में बिताते हैं। मोबाइल में अधिक गेम खेलने से हृदय रोग का खतरा होता है।
हो क्या रहा है अकेलापन, हो क्या रहा है फोकस खत्म हो रहा है, हो क्या रहा है नींद नहीं आ रही, हो क्या रहा है फ्रस्ट्रेशन। वेदों की ओर लौटो। अज्ञानी होना गलत नहीं है, अज्ञानी बने रहना गलत है। अब ये समझ अब आ रही है मुझे। पढ़ाई तो हमने कब से कर ली, हम लोगों ने भी 6वीं से 10वीं तक संस्कृत पढ़ी थी। हमारे स्कूल में भी हवन यज्ञ रोज होता था। अभी कुछ दिन पहले मुझे किसी ने बताया कि हवन और यज्ञ में फर्क होता है भाई। तो मुझे लगा कि मैं तो बहुत बड़ा अज्ञानी अनपढ़ व्यक्ति हूं, तो समाज के लिए कुछ करने की सोची। और देखिए क्या बात कही है स्वामी दयानंद जी ने, दुनिया को आप अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए, आपके पास ही सर्वश्रेष्ठ की लौट कर आएगा। लेकिन अपेक्षा की बात नहीं है, सेल्फिशनेस की बात नहीं है, लेकिन आप अपना बेस्ट तो करो। और आर्य समाज की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य है संसार के लोगों का उपकार करना है, संसार के लोगों का उपकार करना है। और 12 फरवरी को हमारे देश के तेजस्वी प्रधानमंत्री जी ने उनका जो 200वां वर्ष बर्थडे का सेलिब्रेशन हो रहा है, और उसके बाद आर्य समाज का 150th है, तो 2 साल जो ये कार्यक्रम चलेंगे, जिसमें डॉक्टर सत्यापाल जी की विशेष भूमिका है।